लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल। क्या नाम है? जो भी है, कैप्टन नीतीश अरोड़ा। So today Mrs. प्रतीक्षा लाड is with us and जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है, इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग बिकमिंग अ कैबिन क्रू। तो आज मैं कुछ और सवाल इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके करियर के बारे में पूछने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक क्रू की लाइफ कैसी होती है और उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है डेली लाइफ में। तो थोड़ा सा रैपिड फायर होगा। व्हाई नॉट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई यू बिकेम क्रू? सो जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो में भी कि मैंने ग्राउंड से स्टार्ट किया है। सो ग्राउंड्स पे एक डिपार्टमेंट है डिस्पैच, तो वहाँ पे बैठी थी एंड वेरिन वी हैव टू वर्क 8.5 आवर्स थे। तो एक मेरी फ्रेंड ही आई थी, तो वो फ्लाइट करके आ भी गई थी एंड आई वाज स्टिल कंटिन्यूइंग डूइंग माय वर्क। तो वो टाइम था कि यार इनका लाइफ कितना अच्छा है कि विद इन जस्ट फ्लाइट करके आओ और घर पे भी चले जाओ। तो तभी मैंने थोड़ा बहुत वो हिट हो गया कि नाउ आई मेरे को कोई डेस्क जॉब नहीं करना, मेरे को फ्लाई करना। हाँ, मुझे भी फ्लाई करना है। वेरी गुड। तो तभी थोड़ा सीरियसली ले लिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन, बेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब? Best part is about my uniform because of my uniform I get lot of respect, so वो मुझे best लगता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। व्हाट्स योर वर्क पैटर्न? My work pattern is not fixed क्योंकि flying hours होते हैं, तो week wise we have to fly for particular time and then रेस्ट भी मिलता है उतना। तो क्या इनफ रेस्ट मिलता है? कितना रेस्ट मिलता है? इनफ, कभी कभी इनफ रेस्ट नहीं होता है, कभी कभी लाइक मिनिमम 12 आवर्स रहता है, 12 आवर्स मिनिमम हो जाता है, तो तभी इमीडिएटली फ्लाइट आ जाते हैं। तो ऐसे भी होता है और कभी कभी लॉन्ग रेस्ट भी हो जाता है। सो इट डिपेंड्स। वेरी गुड। पढ़ना पड़ता है? यस, ऑब्वियसली वी हैव टू। जैसे 3 मंथ्स का इनिशियल ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद हर ईयर हमें एक रिवीजन स्टडी होता है जिसमें चेक्स होते रहते हैं और हर ईयर वी हैव टू स्टडी। मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, बिना पढ़ाई के ये भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि बहुत आसान जॉब है, लेकिन आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लॉट ऑफ स्टडी। वेरी गुड। तो वो जो दरवाजा होता है जिसको हम बंद करते हैं, क्या वो एक्चुअल में हैवी होता है या वो वैसे दिखाने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं वो इतना हैवी है? नहीं, एक्चुअल में हैवी नहीं होता है वो। इट इज जस्ट वी हैव टू पुल इट एंड बस उतना। सारा हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। हाँ, वो ऑपरेटेड। मेरे को ये नहीं समझ आती, इतनी पतली पतली लड़कियां होती हैं 30-40 किलो की, वो कैसे 200 किलो का दरवाजा कैसे वो बंद कर लेती हैं? बिकॉज क्रू को तो वेट वैसे भी ये करना पड़ता है। अच्छा, आपका भी वेट चेक होता है? वेट चेक होता है ऑब्वियसली। कितनी देर में? हर 3 मंथ्स वेट चेक होता है। हर 3 महीने में वेट चेक होता है? एग्जैक्टली। तो वेट में होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई नहीं होता तो उनको ग्राउंड कर देते हैं। वेरी गुड। तो कुछ पर्टिकुलर ग्राउंडिंग पीरियड रहता है? ये जब तक वो फिर से उनके रेंज में नहीं आते वेट के, तो तब तक वो तो अपनी जुबान पे भी कंट्रोल रखना है, ज्यादा खाना नहीं है। तो और मोस्ट इरिटेटिंग पैसेंजर्स कौन से लगते हैं आपको? मोस्ट इरिटेटिंग पैसेंजर्स जो है कि जैसे ही लैंड हो जाते हैं और इमीडिएटली बैग्स लेने लगते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि उनको इमीडिएटली उतर जाना है। मींस आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुंचे तो उनको लगता है कि यहाँ से भी उड़ के ही जाएंगे। हाँ, वो सेम लाइक ट्रेन। सेम लाइक ट्रेन? या नहीं, सेम लाइक ट्रेन में नहीं, ट्रेन में तो बाहर ही खड़े रहते, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचे ये उतर जाते हैं। हाँ, तो इसमें तो वेट करना इसमें तो थोड़ा वेट, पेशेंस, थोड़ा अभी इतना बैठे तो थोड़ा और पेशेंस कर लो, बट नहीं। तो उनको पूरी फ्लाइट का पेशेंस रहता है, लेकिन उतरते के टाइम पे पेशेंस सब खत्म हो जाते हैं, पूरा खत्म हो जाता है, तो वो एनोइंग हो जाता है। कोई और इरिटेटिंग पैसेंजर्स? इरिटेटिंग बहुत सारे उसमें भी डिफरेंशिएट है, जिनको वॉशरूम्स ठीक से यूज करने नहीं आते, विल नॉट फ्लश, ये सारा वो अपने घर में भी नहीं करते होंगे ना, हाँ। इसलिए। ओके, तो बेसिकली अगर आप हर चीज को अपना समझोगे, अपना इन द सेंस कि जैसे आप अपने घर पे सफाई रखते हैं, exactly. तो अगर आप एयरक्राफ्ट को भी वैसे ही उसी हिसाब से सफाई करने की कोशिश करेंगे तो इट विल कंफर्ट क्रू आल्सो, और बाकी आने वाले पैसेंजर्स को भी कंफर्ट करेगा। खाना मिलता है खाने को? यस, हमें मिलता है। यस,
और नहीं, जो मेरा मतलब है कि जो आपको जो खाना प्रोवाइड होता है कंपनी की तरफ से, ऑब्वियसली हर क्रू को मिलता होगा, तो क्या वो खाना पैसेंजर्स के खाने के जैसा ही रहता है या उसमें कुछ अलग रहता है? नहीं, वो टोटली डिफरेंट अलग रहता है। वो टोटली हम मतलब पैसेंजर्स का अलग एक फिक्स्ड मेन्यू रहता है और हमारा अलग अलग स्टेशन से अलग अलग होटल से खाना आता है। अच्छा, तो मतलब बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है, यस। पैसेंजर्स को वो सड़े हुए समोसे खिलाते थे, खुद बढ़िया शाही खाना खाते। फ्लाइट पे सोने को मिलता है? सीक्रेटली यस, बट ऑफिशियली नहीं। ऑफिशियली नहीं, ओके। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अलाउड नहीं है फ्लाइट पे, जब आप एक्चुअली जब आप वर्क पे हैं, जब आप फ्लाइट पे हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अलाउड नहीं है करना? वैसे ड्यूरिंग फ्लाइट अगर हमें थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है तो उसमें वी कैन नॉट लिसन, वी कैन नॉट सर्व आवर मोबाइल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन म्यूजिक सुनना भी अलाउड नहीं है, देन रीडिंग बुक्स वो भी पढ़ना अलाउड नहीं है। वी जस्ट हैव टू कंसंट्रेट फ्लाइट ऑन फ्लाइट, बेसिकली सेफ्टी ऑफ फ्लाइट। तभी अगर मैं साउंड एंड सेफ रहूंगा, तभी कल को कोई इमरजेंसी होती है तो यू विल बी अवेलेबल। ऐसा नहीं पहले आप अपनी किताब बंद करोगे, हेडफोन उतारोगे और फिर जाओगे, क्योंकि हर 10-15 मिनट्स में एक वॉक लेना पड़ता है कि पैसेंजर्स आर ऑल गुड, ऑल राइट। ओके ओके, दैट्स गुड। तो थैंक यू सो मच प्रतीक्षा जी फॉर दिस लवली वीडियो। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वेयर योर मास्क। Thank you so much. Stay tuned for more updates.